स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद ट्रेविलॉजी में। प्रश्नावली 15.2 कक्षा 8 नाम है आलेखों से परिचय। तो पहला क्वेश्चन उसका है, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे एक सरल रेखा पर स्थित हैं क्या। तो उसका पहला ए वाला करवा रहा हूँ। ए के बिंदु सारे मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो इनको हम कैसे बनाएंगे, आपको कागज पे बनाने हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड है तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। तो ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बिंदु लिखा है 4 0। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला नंबर आता है वो एक्स का आता है और दूसरा नंबर आता है वो वाई का आता है। यानी कि जो अगर किसी भी संख्या से 4 5 लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। इस प्रकार आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्स का मान लिखा हुआ है और एक वाई एक्स का मान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए की, जिसमें लिखा है एक्स का मान तो 4 है और वाई का मान 0 है। तो 4 0, तो एक्स पे अपन 4 संभालेंगे तो 4 यहाँ पर आता है और 0 वाई पर। तो वाई पर 0 यहाँ पर मूल बिंदु खुद ही रहता है, ये मूल बिंदु के सिद्धांत मूल बिंदु 0। तो यहीं पर इसी बिंदु पर ए बिंदु लगा देंगे आप और यहाँ लिख देंगे 4 0। फिर दूसरा है कि 4 2, यानी कि एक्स एक्स पर तो 4 है और वाई एक्स पर 2, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये लगा देंगे यहाँ पर बी बिंदु, ठीक है, जिसका होगा 4 2। तीसरा लिखेंगे इसी प्रकार से, उसमें 4 6 सी है ना, 4 6, तो इसी बिंदु पर और एक ही रेखा में 4 और वाई एक्स पर क्या आएगा 6, तो 6 आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ ये एक ही सीध में बन रहे हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सी बन गया और इसकी है 4 और 6। डी की बात करेंगे 4 और 2.5, तो 4 तो यहीं पर और 2.5 कहाँ पर होगा, 2.5 इस जगह पर होगा, यानी कि 2 और 3 के जस्ट बीच में। तो ये होगा डी पॉइंट। तो क्या बनेगा 4 और 2.5। पूछा गया कि क्या वे सभी एक सरल रेखा में हैं, तो ऐसा अगर सरल रेखा खींचेंगे यूं इस तरीके से, है ना, तो हाँ पहले में क्या लिखेंगे, हाँ ये सभी एक सरल रेखा में स्थित हैं, ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है। पहले में इस प्रकार से लिख देंगे। अब दूसरा करते हैं इसी का हम। पी में लिखा है 1 1, यानी कि एक्स का मान भी 1 और वाई का मान भी 1, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पी। फिर 2 2, क्यू का मान 2 2, फिर आर का मान 3 3, एस का मान 4 4, तो बनाएंगे 2 2 2 2 बनेगा इस जगह पर, है ना, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2, लिख देंगे क्यू। फिर 3 3, तो 3 3 कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, लिख देंगे आप इसका आर लिख देंगे और 3 3। फिर एस का 4 4, एक्स पर भी 4 और वाई पर भी 4 बनेगा इस जगह पर और लिख देंगे आप एस बिंदु। तो इनको मिलाएंगे आप इस प्रकार से, मिलाएंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पूरा मिलाएंगे अगर आप, तो ये क्या एक सरल रेखा बन रही सीधी सीधी। तो पूछा है कि क्या सरल रेखा में स्थित है, तो हाँ बिल्कुल ये लिख देंगे कि आप सरल रेखा में स्थित हैं ये। तो इस प्रकार से आपको इन बिंदुओं को लिखना है। अब इसका सी वाला करते हैं। इन बिंदुओं को हम बनाएंगे। के का मान है 2 3, यानी एक्स पर 2 वाई पर 3, तो के का मान एक्स पर 2 और वाई पर 3 इस जगह पर बनेगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं के। फिर एल का मान 5 3, एक्स पर 5 और वाई पर 3, कहाँ बनेगा, इस जगह पर बनेगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं एल। फिर एम पर 5 5, तो 5 और ये के यहाँ पर 5, इसको लिख देते हैं एम। एन 2 5, एक्स पर 2 और वाई पर 5, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। पूछा है क्या एक सरल रेखा पर स्थित है, नहीं है, क्योंकि यूं 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 जा रहा है, तो सरल रेखा पर नहीं स्थित है, तो नहीं, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देंगे नहीं, या एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला सवाल कर लेना है। अब दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया कि बिंदुओं 2 3 तथा 3 2 में से गुजरती एक सरल रेखा खींचिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो इसको हम जैसे बनाएंगे बोर्ड पर, फिर बताएंगे कैसे करना है इसको। अब सबसे पहले अपने बिंदुओं को, एक बिंदु दे रखा है 2 3 और दूसरा दे रखा है 3 2, इस प्रकार से दोनों ये बिंदु दे रखे। तो इसको बनाएंगे। पहला है 2 3, तो एक्स पर तो 2 और वाई पर 3, तो कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दे रखा है कि 3 2, तो एक्स पर 3 और वाई पर 2 इस जगह पर बनेगा, है ना, इस जगह पर बनेगा, ठीक है। अब इनको कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा को जैसे आप मिलाओगे ना, इसको इस प्रकार से मिलेगा, ये इस प्रकार से। मेरा थोड़ा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि मैंने, अगर इसको कागज़ पे बनाएंगे ना तो एकदम से आपका करेक्ट आएगा, लेकिन मैं कागज़ पे नहीं बनाया मैंने, इसलिए मेरा करेक्ट नहीं आ रहा है ये। तो इस प्रकार से आएगा और जब ये आएगा ना, यहाँ पर लिखेंगे आप, ये बनाया, पहला बना 2 और 3 और दूसरा बना 3 2। अगर इनको हम मिलाएंगे
तो ये एक्स एक्स और वाई एक्स को कहाँ काटेगा, तो ये एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, लिखना एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, तो एक्स का मान लिखना है तो एक्स एक्स को 5 0 पर तथा, है ना, एक्स एक्स को 5 0 पर तथा वाई एक्स को कहाँ काटेगा, वाई एक्स को काटेगा 0 5 पर प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है कि ये प्रतिच्छेद करेगा इसको। ये बात आपको पूरी लिखनी है कि ये देखो एक्स को तो यहाँ काट रहा है, ये एक्स एक्स हो गया पूरा, एक्स एक्स को काट रहा है तो 5 0 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि एक्स का मान तो लिखना पड़ेगा आपको, तो एक्स तो 5 पर आ गया और वाई पर ये 0 है, वाई पर 0 कैसे, ये देखिए वाई का मान इधर 0 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ इसको देखेंगे तो ये किधर, ये भी वाई का मान तो 5 है लेकिन एक्स का मान यहाँ पर 0 है, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए, यानी कि जो सारे शीर्ष हैं उनके निर्देशांक लिखने हैं आपको, ये जो ग्राफ बना रखा है उसको देखकर। तो जो सारे निर्देशांक हैं उनको एक एक करके हम उनके निर्देशांक बता देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक्स के निर्देशांक एक्स अक्ष से निकालते हैं और जिसमें ये एक्स अक्ष बन रहा है और ये वाई एक्स बन रहा है ऊपर वाला, ठीक, दो चीज़ पता चल गई यहाँ से। अब सबसे पहले ए का देखते हैं, तो ए के लिए निकलेगा पहले एक्स पे, तो एक्स पे क्या है ए के लिए 2, और वाई पे क्या है, तो वाई पे कहाँ है, वाई पे खुद कुछ मतलब किसी बिंदु पर नहीं है तो 0 पर, तो वाई का मान आ गया 0, तो यह आ गया ए का क्या आया 2 0 लिख लेंगे आप। फिर बी का निकालते हैं, तो बी के लिए एक्स पे क्या आया था, एक्स पे यहाँ चलेंगे, एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो क्या है बी का क्या है, एक्स पे 2 और वाई पे 3, ये तो हो गया ए का और ये हो गया बी का। अब इसी प्रकार सी का निकालते हैं, तो सी का क्या लिखेंगे, सी का एक्स पर तो है 0 और वाई पर है 3, एक्स पर 0 और वाई पर है 3, यहाँ से एक्स पर 0 क्योंकि एक्स पर इधर कुछ आया ही नहीं और वाई पर ये, तो इस पर ये 3 पर है, यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे पी की, तो पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, वही एक्स, पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो एक्स एक्स पे देखेंगे तो पी यहाँ आ रहा है, तो पी एक्स पर क्या है यहाँ पर, तो एक्स पर है 4 पर और वाई पर किस पे है, वाई एक्स पर 3 पर, तो पी के निर्देशांक क्या हो गए, पी के निर्देशांक लिख देंगे आप, एक्स पर तो है 4 और वाई पर है 3। इसी प्रकार क्यू के लिखेंगे, तो क्यू का क्या होगा, क्यू का है एक्स पर तो 6, एक्स पर 6 है और वाई पर क्या होगा, वाई पर ये देखिए यहाँ से 1 पर है, तो वाई पर 1 पे, तो पी और क्यू के लिख लिया है आपने यहाँ से। अब हम बात करेंगे आर और एस की, तो आर और एस का निकालो, तो आर का क्या बनेगा, तो आर का मैं लिख देता हूँ, आर और एस का दोनों का लिख देते हैं अपन। तो आर का बनेगा यहाँ से, आर कहाँ है, यहाँ से यूँ गए, तो यहाँ आर पर 6 यानी कि आर एक्स पर तो है 6 पर और वाई पर कितने, यहाँ इधर आएंगे तो 5 पर, ठीक, ये दोनों बात हो गई। एस का निकालेंगे तो एक्स पर है 4 पर और वाई पर है 7 पर, तो क्या हो गया 4 और 7 हो गया। ये समझ में आएगी बात आपको यहाँ से। अब हम बात करेंगे किसकी, अपने एल एम के एल एम की। अब के एल एम के निकालो, तो के एक्स पर कहाँ है 10 पर और वाई पर कहाँ है 5 पर, तो एक्स का क्या हो गया 10 और वाई का हो गया 5। ओके, के एल का निकालते, एल एक्स पर तो है 7 पर और वाई पर है 7 पर, तो क्या 7 7, ठीक है, किसका एल का। और एम के निकालते हैं, एम के कहाँ से आएगा, एम एक्स पर तो है 10 पर, तो एक्स पर तो है 10 पर, ठीक है 10 पर है, ये ध्यान रखना, नीचे से देख लेना यहाँ से, और वाई पर यूँ जाएंगे तो कहाँ है 8 पर, ये 8 पर, तो क्या हो गया 10 8 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से अपने को निर्देशांक ज्यामिति निकाल लेनी है। चौथा सवाल पढ़ते हैं, इसमें लिखा है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य बताना है, तो असत्य और सत्य के बारे में बताना है। तो पहला बात करेंगे, कोई बिंदु जिसका निर्देशांक एक्स अक्ष पर शून्य यानी कि एक्स अक्ष पर यहाँ है वो, तथा वाई निर्देशांक भी शून्य है, वाई पर भी यही है, एक्स और वाई का मान यही है, तो यानी कि ये मूल बिंदु पर बैठा हुआ है, तो वाई एक्स पर स्थित होगा। कैसे वाई एक्स पर स्थित होगा, वो तो मूल बिंदु पर स्थित होगा, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कोई बिंदु जिसका निर्देशांक वाई शून्यतर है, तो वाई का मान भी शून्य इसी जगह पर, और एक्स के निर्देशांक कहाँ है, एक्स के निर्देशांक 5 है, तो एक्स का निर्देशांक इस जगह पर आया है, यानी इस जगह की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वाई एक्स पर होगा। वाई एक्स पर कैसे होगा, ये तो वाई एक्स तो ये आ रही जबकि ये एक्स एक्स पर है, तो ये भी गलत हो गया, ये एक्स एक्स पर होगा। बात करें तीसरे की, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर ये कहीं नहीं गया, एक्स पर भी 0 पर है और वाई पर भी 0 पर है, तो इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।